Assalamualaikum to all. Welcome to once again on my YouTube चैनल। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में जो है वो 9th क्लास की बायोलॉजी की बुक जो है वो स्टार्ट की थी। उसका फर्स्ट यूनिट देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। और जो है आगे हम जो है पढ़ेंगे रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंस कि बायोलॉजी जो है वो दूसरी साइंस के सब्जेक्ट या दूसरी साइंस के जो ब्रांचेस से जो है वो कैसे रिलेट करती है, ठीक है। अभी हम इसकी देख लेते हैं आगे डेफिनेशन। Biology is a multi-dimensional subject and linked with other sciences. For example, the movement of animals follow the laws of motion in physics. अब ये क्या कह रहा है कि बायोलॉजी जो है वो मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये जो है वो लिंक करता है अदर जो साइंसेज है उसकी ब्रांचेज है उनके साथ। वो कैसे करता है, ठीक है। अब आगे जो एग्जाम्पल बताई गई है, द मूवमेंट ऑफ एनिमल फॉलो द लॉज ऑफ मोशन इन फिजिक्स। जैसे कि है हम जो है लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं फिजिक्स में, आपने सुनाई होगा, ठीक है, पढ़ा होगा आपने। अब ये जो है वो लॉ ऑफ मोशन कैसे रिलेट करता है एनिमल्स के साथ, ऑर्गेनिज्म के साथ। वो भी तो मूवमेंट करते हैं ना, तो यही है, ठीक है। बायोलॉजी इज कंसीडर्ड एन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस विच इज रिलेट विद अदर साइंस। सम ऑफ दीज आर मेंशन्ड बिलो। अब यही कह रहा है कि बायोलॉजी जो है उसको हम इंटरडिसिप्लिनरी जो है वो कंसीडर करते हैं साइंस, ठीक है। अब जो ये रिलेट करती है बाकी साइंसेस के साथ, वो कैसे करती है, इसके जो है नीचे एग्जाम्पल दिए गए हैं कुछ, हम जो है आगे पढ़ेंगे। बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स में क्या कहता है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच लॉज एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स आर अप्लाइड टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लाइफ, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि फिजिक्स जो है उसकी जो है वो बायोफिजिक्स जो है वो किसकी ब्रांच है, फिजिक्स की ब्रांच है, ठीक है। फिजिक्स से जो है वो निकली है ये ब्रांच, ठीक है। उसमें क्या क्या कह रहा है कि फिजिक्स की कुछ ऐसे लॉज या टेक्निक्स जो है वो टेक्निक जो है ऐसी टेक्निक जो है वो जो है अप्लाई करके जो हम एक्सप्लेन करते हैं किसको, लाइफ को। जैसे कि हमने ऊपर देखा, ठीक है, मूवमेंट जो है एनिमल की वो किस चीज़ को फॉलो करती है, लॉ ऑफ मोशन को, ठीक है। ये फिजिक्स में हम पढ़ते हैं। The radiophysics branch which where radioactive isotopes are used to trace the translocation of different material within the organism। अब रेडियोफिजिक्स क्या है, इसने सुना होगा ना। उसमें हम क्या करते हैं, रेज के ज़रिए ह्यूमन की बॉडी पे जो है वो ह्यूमन की बॉडी पे रेज जो है वो हम ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें जो है क्या मालूम करना होता है, अंदर कुछ मटेरियल होता है ऑर्गेनिज्म में, उस उन चीज़ों को जो है हम ट्रांसलोकेशन और उन चीज़ों को जो है हम आइडेंटिफाई करते हैं किसके ज़रिए, एक्सरे के ज़रिए, ठीक है। रेडियो लेबलिंग एंड कार्बन डेटिंग आल्सो शो मोर यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप इन डिटरमाइनिंग द एज ऑफ फॉसिल। अब ये क्या कह रहा है, रेडियो लेबलिंग या कार्बन डेटिंग जो है वो जो है कुछ और भी जो है यूजेस बताती हैं। जैसे रेडियो एक्टिव आइसोटोप में जो है हम कैसे डिटरमाइन करते हैं फॉसिल्स की एज। फॉसिल्स क्या होता है, जैसे कुछ एंशियंट चीज़ें होती हैं जो कि अब दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, पहले होती थी अब नहीं है। उन चीज़ों को जो है डिटरमाइन करने के लिए हम जो है किसका यूज़ करते हैं, रेडियो लेबलिंग या कार्बन डेटिंग का, ठीक है। यूजेस ऑफ साउंड वेव्स एज अल्ट्रासाउंड एंड लेज़र टेक्नोलॉजी शो रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद बायोलॉजी। अब ये क्या कह रहा है कि ऐसी साउंड वेव्स वगैरह जो है वो भी हम जो है फिजिक्स से जो है लेके यूज़ करके और किस में यूज़ करते हैं, बायोलॉजी में, ठीक है। अब कैसे, अल्ट्रासाउंड करते हैं ना हम साउंड वेव से ह्यूमन में, तो ये टेक्निक हम जो है वो कहाँ से जो लेते हैं, फिजिक्स से। अब ये जो कह रहा है कि फिजिक्स और बायोलॉजी जो है इसको भी जो है रिलेट कर रहा है ये चीज़, अल्ट्रासाउंड या साउंड वेव, ठीक है। आगे जो बायोमैथमेटिक्स आ जाती है, जब बायोमेट्री कहते हैं जिसे, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच कलेक्ट डेटा ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिसर्च। अब मैथमेटिक्स क्या होती है, डिजिट होते हैं, नंबर होते हैं, ठीक है, जिसे हम सबको पता है। अब उसके साथ हम बायो रिलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जिसे कह रहा है ये जो है मैथमेटिक्स की ब्रांच है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, किस फॉर्म में, डिजिट की फॉर्म में करते हैं, ठीक है। अब वो डेटा किसका होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब कह रहा है ये जो बायोमैथमेटिक है, ये ब्रांच जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किस चीज़ में, रिसर्च में, समझिए।
अब आगे जो है ये कह रहा है बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री में क्या है? It is branch of biology which deal with the study of molecule which form living organism or cell and require authentic knowledge about biology and chemistry to explain the synthesis of biomolecule and function of different molecules in the body of an organism। अब फर्स्ट दो लाइनों में जो है ना इसने बताया है क्या कि बायो केमिस्ट्री जो है वो किसकी ब्रांच है, ठीक है, बायोलॉजी की, ठीक है। अब जो ये क्या कह रहा है कि कैसे ये डील करती है, इसमें स्टडी क्या करते हैं हम, इसमें जो हम मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं। मॉलिक्यूल्स अब कौन से जो कि हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाएं या उसके जो है सेल को बनाएं, ठीक है। सेल क्या होता है? बेसिक यूनिट है। हर किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो है बेसिक यूनिट क्या होता है? सेल। अब सेल जो है वो कैसे बना होता है? मॉलिक्यूल से बना होता है, ठीक है। अब बायोकेमिस्ट्री में जो है हम स्टडी करेंगे मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है आगे, हम जो है इसमें स्टडी करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बारे में। अब ऑर्गेनिज्म कैसे उनके जो सेल, उनकी बेसिक जो यूनिट है उसमें जो है वो कौन से मॉलिक्यूल्स यूज़ गए हैं, उनके मॉलिक्यूल्स यूज़ किए गए हैं और उनके फंक्शंस क्या है, इन चीज़ों के बारे में हम किस चीज़ में पढ़ते हैं? बायोकेमिस्ट्री में। अब फर्दर हम देख लेते हैं बायोजियोग्राफी। It deals with the distribution of different living organisms in different geographical region of the world। अब ये क्या कह रहा है कि ये जो ब्रांच है वो कैसे रिलेट करती है या कैसे डील करती है, ठीक है। इसमें जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में तो पढ़ेंगे, लेकिन उसको जो है अलग अलग डिवाइड करके उसको डिस्ट्रीब्यूट अब हम कैसे करेंगे, ठीक है। उनके जो जियोग्राफिकल जो है लोकेशन के बेस पे हम उनको जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। Many living organisms are restricted to particular geographical region due to environmental condition। अब इसमें क्या कह रहा है, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं ना जैसे स्पेशली जो है उनकी जियोग्राफिकल एरिया जो होता है ना उसी के लिए बने होते हैं, ठीक है। अब वो जो है दूसरे मतलब जैसे हम जो है वो ऐसी जियोग्राफिकल एरिया जहाँ पे जो है वो एनवायरनमेंट कूल होता है, ठीक है, वहाँ के ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वहाँ के जो है हैबिटुअल होते हैं। अब उनको जो है हॉट एनवायरनमेंट अगर हम दें ना तो वो जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी जो है वो नेचर में नहीं है वो चीज़, ठीक है। तो हर जो ऑर्गेनिज्म है एक स्पेसिफिक जो है जियोग्राफिकल जो है एरिया में रहने का आदी होता है, ठीक है। अब फर्दर जो है इसकी बायो इकोनॉमिक जो है ब्रांच बताई गई है, ठीक है। इसमें कहता है दिस डील विद द इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन मीट प्रोडक्शन आर कैलकुलेटेड फॉर कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू। अब इसमें क्या कह रहा है कि जो डील करती है किस चीज़ के साथ? इकोनॉमिक के साथ। अब इकोनॉमिक कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, उनकी इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट क्या है, उनकी वैल्यू क्या है, एक वैल्यू क्या है। जैसे कि हम उनसे डाइटरी प्रोडक्शन लेते हैं, उनसे मीट प्रोडक्शन लेते हैं, ठीक है। अब उन चीज़ों को जो हम किस बेस पे जो है कर रहे हैं, उनकी जो है इकोनॉमिक के बेस पे जो है उनको हम जो है डील कर रहे हैं, ठीक है। अब इस आगे फर्दर जो बता रहा है जैसे आर कैलकुलेटेड फॉर कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू। अब उसकी कॉस्ट वैल्यू क्या है, उसकी प्रॉफिट वैल्यू क्या है, ये सारी चीज़ें जो हम बायो इकोनॉमिक में देखते हैं। अब फर्दर जो है इसकी आ जाती हैं career in biology। careers in biology, the career of student is subject to obtain a degree। The student who have chosen the biology they can play to adopt some as career in following field। अब क्या कह रहा है कि करियर बायोलॉजी में कैसे, मतलब अब ऐसे स्टूडेंट जो बायोलॉजी जो है चूज़ करते हैं, उनको जो बायोलॉजी जो है उनका फेवरेट जो है सब्जेक्ट होता है, वो जो है फिर इन जो है इन ब्रांचेस में से जो है वो चूज़ अपना जो है करियर चूज़ कर सकते हैं। एज अ करियर उन ब्रांचेस को जो है वो चूज़ कर सकते हैं, अपना प्रोफेशन उसको बना सकते हैं, ठीक है। अब फर्दर ये है इसकी ब्रांच वो है मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन डील विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज एंड सर्जरी डील विद द रिपेयर रिप्लेसमेंट और रिमूवल ऑफ द अफेक्टेड ऑर्गन। अब मेडिसिन क्या कह रहा है, मेडिसिन जो है वो कैसे डील करती है, ठीक है, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। अब डिजीज़ जो है इसको हम डायग्नोस करेंगे, ठीक है, वो हो क्यों रही है, कैसे हुई,
उस चीज़ को जो है हम डायग्नोस करेंगे, उसके बाद जो है उस डिज़ीज़ को हम ट्रीट करेंगे। ये सारी चीज़ें किस में करेंगे? मेडिसिन में करेंगे। और फर्दर सर्जरी में क्या कह रहा है? ये जो डील करता है रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट। अब ऐसा कोई ऑर्गन जो अफेक्ट हो चुका है, ठीक है, उसको जो हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं या उसको चेंज कर सकते हैं। रिप्लेसमेंट मीन चेंज करना या उसको जो है रिमूव कर देना पूरे तरीके से, ठीक है। अब ये सारी चीज़ सर्जरी में आ जाती है। अब आगे जो इसकी ब्रांच है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या कह रहा है? This deal with the production of varieties of crops, fruit, vegetables, dairy products. Pakistan being an agriculture country, it can play a very important role. अब ये क्या कह रहा है? एग्रीकल्चर में हम जो है वो क्या देखते हैं, ये जो है वो डील करती है किसके साथ? प्रोडक्शन या वैरायटी किस चीज़ की? क्रॉप्स की, फ्रूट की, वेजिटेबल और जो डायरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे। अब इसमें क्या कह रहा है कि पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर जो है बहुत एक इम्पोर्टेंट जो है वो रोल प्ले कर रहा है। कैसे? जैसे आपको पता होगा कि पाकिस्तान जो है वो उसकी इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर पे जो है डिपेंड करती है। वो जो है पाकिस्तान जो है वो एग्रीकल्चर कंट्री है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इन विच वर्क इज कैरी आउट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट एंड देयर प्रोडक्ट्स। अभी क्या कह रहा है कि ये जो एग्रीकल्चर की जो ब्रांच है, पर हॉर्टिकल्चर में हम क्या देखते हैं? प्लांट जो है उसकी वैरायटी को कैसे जो हम इम्प्रूव करें, उसको कैसे डेवलप करें, उसको जो है वो उसकी प्रोडक्शन जो है हम कैसे बढ़ा सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो है हम हॉर्टिकल्चर में देखते हैं, ठीक है। और फॉरेस्ट्री में क्या है? Forests are the source of biodiversity of plant and animal of many kinds which live there. It is important in development of new forests as well as preservation of existing ones. अब ये क्या कह रहा है कि फॉरेस्ट जो है वो एक मतलब सोर्स होती है बायोडाइवर्सिटी, प्लांट और एनिमल की जो बायोडाइवर्सिटी है या उसकी जो किस्में जो है पाई जाती है वहाँ पे उसमें फॉरेस्ट में, ठीक है। अब जो है वो इसमें फ़र्दर कह रहा है कि इसमें जो हम डेवलपमेंट या जो हम फॉरेस्ट होते हैं हमारी उनकी डेवलपमेंट हम कैसे जो है वो कर सकते हैं, या जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं फॉरेस्ट उनको कैसे हम जो है प्रिजर्व कर सकते हैं, उनको कैसे जो है बचा सकते हैं ख़त्म होने से, ठीक है। अब आगे जो है फार्मिंग आ जाता है। फार्मिंग में क्या है? इन दिस प्रोफेशन द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फार्म टेक प्लेस सच एज फिश फार्म, कैटल फार्म, पोल्ट्री फार्म। अब क्या कह रहा है? फार्मिंग जो एक प्रोफेशन है, ठीक है। इसमें जो है हम डेवलपमेंट करते हैं किस चीज़ की? फार्म्स की। अब फार्म जो है वो मतलब यहाँ पे ही बता रहा है कि जो है हमारे यहाँ डिफरेंट काइंड ऑफ फार्म जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे फ़िश फार्म हो गया, कैटल फार्म हो गया, पोल्ट्री फार्म हो गया, ठीक है। अब इनकी डेवलपमेंट कैसे की जाए, इनकी वैराइटीज़ जो है वो कैसे इम्प्रूव की जाए, ठीक है। अब इसमें फ़र्दर ये बता रहा है कि कुछ ऐसी टेक्निक जो है वो यूज़ की जाती है जिससे जो है एनिमल की जो है वो प्रोडक्शन जो है वो कैसे बढ़ाएँ। अब ये जो एनिमल जो है वो हमारे लिए एक सोर्स है किस चीज़ की? ये जो है हमें मीट देता है, मिल्क देता है, लीथर हो गया, वूल हो गया, चमड़ा वगैरह, धागा, ये जो है वो ये चीज़ें जो हमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये चीज़ हम किस में देखते हैं? फार्मिंग में देखते हैं, ठीक है। अब आगे जो है एनिमल हस्बेंड्री आ जाता है। इसमें क्या है? दिस प्रोफेशन इज पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। इट डील विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल विच आर बेनिफिशियल फॉर मैन। अब ये क्या कह रहा है? ये भी एक प्रोफेशन है, ठीक है। अब ये किस किस चीज़ का पार्ट है? ठीक है, एग्रीकल्चर साइंस का ही पार्ट है, ठीक है। अब ये जो है डील करता है किस चीज़ के साथ? केयर और ब्रीडिंग हो गई एनिमल की, ऐसे एनिमल जो है कि बेनिफिशियल है, ठीक है, इंसान के लिए। अब आगे जो है फिशरीज आ जाती है। फिशरीज में क्या है? This profession deal with the increased quantity and quality of fish production. Fish is one of the best source of protein. अब इस ब्रांच में क्या कह रहा है कि जो है हम ऐसी टेक्निक यूज़ करेंगे जिससे जो है वो क्वांटिटी और क्वालिटी जो है फ़िश की बढ़ाई जाए, फ़िश की प्रोडक्शन जो है वो कैसे बढ़ाई जाए, ऐसी टेक्निक यूज़ करेंगे इसमें, ठीक है। क्योंकि फ़िश जो है उस पर जो है काफ़ी जो है वो हमारी जो कंट्री जो है वो फ़िश भी जो है एक वन ऑफ द जो है इकोनॉमिक सोर्स है हमारे लिए, ठीक है। और ये जो है वो प्रोटीन की सोर्स भी है ह्यूमन के लिए। अब फर्दर जो है लास्ट जो है इसकी
ब्रांच जो है वो बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव प्रोफेशन, इट डील विद द मैनिपुलेशन ऑफ जीन टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल केमिकल प्रोडक्ट सच एज इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, इंटरफेरॉन एंड ईटीसी फ्रॉम बैक्टीरिया एज वेल एज अदर्स, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ये भी जो है एक प्रोफेशन है, लेकिन बहुत जो है वो सेंसिटिव और जो इम्पोर्टेंट जो है प्रोफेशन है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, जीन में मैनिपुलेशन करते हैं। अब मैनिपुलेशन क्या करते हैं, ठीक है। अब जीन में जो हम चेंजेस करके और जो है वो प्रोड्यूस करते हैं ऐसे वेरिएबल केमिकल प्रोडक्ट्स जिसकी जो हमें नीड है, ठीक है। जैसे कि हमने इंसुलिन बनाई, ठीक है। एक ह्यूमन है नॉर्मल, उसमें जो है वो इंसुलिन नहीं बन रही, ठीक है। डायबिटिक पेशेंट में जो हम इंसुलिन यूज करते हैं, उस अब इंसुलिन जो है हमने कैसे प्रोड्यूस की, जीन की मैनिपुलेशन करके। अब ग्रोथ हार्मोन आ गया, ऐसे बच्चे जिनकी जो है वो ग्रोथ नहीं हो रही, ठीक है, नेचुरली उनकी ग्रोथ जो है वो रुक गई है, इनके लिए जो हम ग्रोथ हार्मोन यूज़ करेंगे और उनकी जो है डेवलपमेंट जो है वो करवाएंगे, ठीक है। अब ये जो हम किस चीज़ से लेते हैं, बैक्टीरिया वगैरह हो गए, ठीक है, इन चीज़ से जो है हम मैनिपुलेशन करते हैं जीन की और प्रोड्यूस करते हैं ऐसी चीज़ें। अब आगे जो है वो आ जाता है कुरान एंड बायोलॉजी। अब कुरान में जो है वो क्या कहा गया है, ठीक है। इसमें जो हम इंग्लिश नहीं पढ़ते, ठीक है, ऐसे ही बताते हैं कुरान में। अब ये क्या कह रहा है कि अल्लाह जो है उसने जो है हमें जो पहले ही से बता दिया किस चीज़ के बारे में, कि एनिमल और प्लांट जो है उसके बारे में जो इनफ नॉलेज जो है हमें प्रोवाइड होती है कहाँ पे, होली कुरान में मिलती है, ठीक है। अब अल्लाह ने जो हमें पहले ही जो है बता दिया है किस चीज़ के बारे में, ओरिजिन के बारे में, कि कैसे जो एनिमल और प्लांट जो है वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में और कैसे जो है उनका वजूद आया, ठीक है। अब नीचे जो है वो फर्दर जो है इसको डिफ़ाइन किया गया, कुछ आयात दी गई हैं जिसे देख लेते हैं। अब सूरह अंबिया में क्या कहता है, वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर। अब इसमें अल्लाह क्या कह रहा है कि जो भी चीज़, जो भी लिविंग थिंग्स, जानदार चीज़ें दुनिया में पाई जाती है, वजूद रखती है, उसे हमने किस चीज़ से बनाया, उसे हमने जो है पानी से बनाया, ठीक है। अब आगे जो सूरह अल-नूर उसकी आया नंबर 45 को जो है डिफ़ाइन किया गया है। And Allah has created every animal from water of them. There are some that creep on their bellies, some that walk on two legs, and some that walk on four legs. Allah creates what He will know. Allah is able to do all things. अब इसमें क्या कह रहा है कि जो भी रुए ज़मीन पे जो है भी वजूद रखता है, ठीक है, जानदार चीज़ें, उसे जो हमने पानी से बनाया, जो कि चलती हैं दो टांगों पे, और कुछ जो है कुछ जो है वो चलती है रीढ़ की हड्डी पे, ठीक है। अब इसमें आगे क्या कह रहा है कि अल्लाह जो है वो पैदा करता है, वो जो है बनाता है जो वो बनाना चाहता है, ठीक है, क्योंकि अल्लाह जो है वो हर चीज़ पे कादिर है। Here, water is symbolized with the protoplasm as the basis of life, and the vital power of protoplasm seem to depend on the constant presence of water. अब ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे ऊपर जो है सूर्य में वाटर को जो है वो बेसिक लाइफ बताया गया है, ठीक है। अब इसमें जो साइंस भी यही कह रही है कि जो है वाटर एक सिम्बोलाइज जो है वो है। अब कैसे ह्यूमन देख लें, जो कोई भी लाइफ है, ठीक है, उसकी बेस क्या है, प्रोटोप्लाज्म, जो कि है पानी से बना होता है, ठीक है। अब वही चीज़ बता रहा है। अब थर्ड वन जो सूर्य है वो है सूर्य अल-राद, आया नंबर 4। अब इसमें क्या कह रहा है, एंड इन द अर्थ आर नेबरिंग ट्रेक्स, vineyard and plug lands and dead palms like and unlike, which are water with one water, and we have made some of them to exile other fruit. Lo, Allah had verily are portent for people who have sense. अब इसमें क्या कह रहा है कि अल्लाह ने जो है वो दुनिया बनाई, ठीक है, उसमें जो है वो कई किस्म के जो है वो जानदार पैदा किए, उसमें कई किस्म के जो है वो पौधे फल जो है पैदा किए, उनको जो है वो एक ही पानी से जो है वो सैराब किया गया। लेकिन उसमें जो है वो कुछ जो है हमें फल देते हैं और कुछ जो है वो हमें जो है फूल देते हैं, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है कि अल्लाह ने जो है वो निशानियाँ रखी है, अल्लाह ने जो है एक अक्लमंद के लिए जो है निशानियाँ रखी हैं, ठीक है।
अब लास्ट लाइन में क्या कह रहा है, हेयर अल्लाह हैज़ रिवील्ड सम फैक्ट अबाउट प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ये क्या कह रहा है कि अल्लाह ने जो है हमें जो है वो एक नॉलेज दी हुई है पहले से, किस चीज़ के बारे में, प्लांटों के बारे में, प्लांट कैसे ग्रो कर रहे हैं, कैसे डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो है हमें कुरान में भी वैसे ही मिलेगी, ठीक है। अब जो है वो फर्दर जो इसकी आ जाती है कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। अब मुस्लिम साइंटिस्ट जो है वो उनकी कंट्रीब्यूशन क्या है, उनका रोल जो है वो क्या है बायोलॉजी में, ठीक है। अब ये जो हम नेक्स्ट क्लास में जो है कवर करेंगे। अब तक के लिए जो है इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है क्लास में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।